नमस्कार, मैं डॉक्टर सपना बुंदीवाल, स्त्री रोग विशेषज्ञ। आज मेरे चैनल में मैंने एक स्पेशल गेस्ट इनवाइट किए हैं और वो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं योगा गुरु, योगाचार्य, जिनकी पूरा योग से जो प्रशिक्षण हुआ है वो बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान से हुआ है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय से हुआ है। तो हमारे साथ में हैं संजीव जी जाधव, जो कि योग गुरु हैं और योग में इनकी काफ़ी उपलब्धियां हैं, काफ़ी इनके सेशंस चलते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, और इन्होंने बड़े बड़े सेशंस कई जगह लिए हैं। आज मेरी रिक्वेस्ट पे अपने साथ आए हैं। क्योंकि मैं अपनी गर्भवती महिलाओं को गाइड करना चाहती हूँ कि हमें प्रेगनेंसी में फ़िट रहने के लिए, जो हमारे हार्मोनल चेंजेस की वजह से हमारी बॉडी में फ़िज़िकल और मेंटल स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, उससे रिलैक्स रहने के लिए, हमारी प्रेगनेंसी को स्मूथ रखने के लिए, डिलीवरी को स्मूथ बनाने के लिए और इस पूरी जर्नी को बहुत हैप्पीली और स्मूथली निकालने के लिए किस तरह से हमको अपनी बॉडी को और अपने मेंटल स्टेटस को रिलैक्स रखना है, अच्छे से स्मूथली इसको पास करना है। तो आज हमारे साथ जो योग गुरु हैं वो हमारी इस स्पेशल योग सीरीज़, जो कि अलग अलग ट्राइमेस्टर वाइज प्रेगनेंसी में हमको सर बताने वाले हैं, योग गुरु बताने वाले हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर में कि हमें कौन कौन से योगा पोजेस लगाने हैं, योगा किस तरह से करना है। इनिशियली आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ा लेंदी है, डिफ़िकल्ट है, लेकिन यकीन मानिए अगर आप इसको डेली प्रैक्टिस करेंगे, डेली देखेंगे, तो विद इन 15 डेज़ आप इसके आदी हो जाएंगे, आप लर्न कर लेंगे और फिर आपको ये बहुत सिंपल लगेगा। तो हमारे इस सीरीज़ में ट्राइमेस्टर वाइज मैं स्वागत करती हूँ हमारे योग गुरु संजीव जी जाधव का, जो आपको सारे योगा सिखाएंगे। सर आपका स्वागत है। नमस्कार मैम। तो हम स्टार्ट बस करने वाले हैं। सबसे पहले फर्स्ट ट्राइमेस्टर, देन सेकेंड ट्राइमेस्टर, देन थर्ड ट्राइमेस्टर। तो आइए इसी क्रम में सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। किसी भी आसन, प्राणायाम, कोई भी आप जब शारीरिक क्रिया करें उससे पहले ज़रूरी है कि हम अपने शरीर को वार्म अप के द्वारा थोड़ा सा वार्म अप कर लें। तो आइए इसी क्रम में हम वार्म अप की शुरुआत करते हैं। वार्म अप के लिए आप सबसे पहले अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। शरीर में किसी प्रकार का कोई स्ट्रेस नहीं, किसी प्रकार का कोई भी टेंशन, किसी प्रकार की कोई भी परेशानी, सबको एक तरफ रखते हुए पूरा ध्यान अपने शरीर पे दें। सबसे पहले महत्वपूर्ण ये है कि हम शारीरिक और मानसिक रूप से अपने आप को आसन के लिए, प्राणायाम के लिए, योगाभ्यास के लिए तैयार करें। तो आइए सबसे पहले हम करेंगे वार्म अप। वार्म अप के लिए दोनों पैरों को थोड़ा सा गैप लेते हुए, हमारे शोल्डर के बराबर दोनों पैरों पे हम गैप लें। दोनों हाथों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ते हुए सबसे पहले दोनों हाथ ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, सांस भरते हुए। इनहेल, चाहे तो आप ऊपर देख सकते हैं। दोनों हाथ फिर नीचे की तरफ लेके आए। एक्सहेल। फिर दूसरी बार इसी क्रम में इनहेल, दोनों हाथ ऊपर की तरफ ले जाएं, चाहे तो ऊपर की तरफ देखें, आकाश की तरफ। एक्सहेल। फिर तीसरा राउंड, सबसे लास्ट, फिर से एक बार दोनों हाथ ऊपर। इनहेल, एक्सहेल। अब इसी को करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, दूसरी तरफ से। इनहेल, एक्सहेल। सांस भरते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, और लास्ट वन। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। चलिए, इससे हमारे हाथ, कंधे दोनों की तरफ हमने थोड़ा सा प्रयास करा है। अब हम आएंगे अपने पैरों की तरफ। पैरों में थोड़ा सा उसी प्रकार से गैप रखें। दोनों हाथों को अपने कमर पे रखते हुए पैरों को अप एंड डाउन। हमारे जो पंजे हैं उन पे ऊपर हम थोड़ा थोड़ा जोर देते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए, रिलीज, रिलैक्स। अब दोनों पैरों को मिला लें। करेंगे ताड़ासन। सबसे पहले दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाइए, सामने की तरफ अपनी दृष्टि रखेंगे। दोनों हाथ बिल्कुल नॉर्मल, स्ट्रेस ना देते हुए। दोनों हाथों की जो हथेलियां हैं उनको आप आकाश की तरफ रखें, हाथों को सिर पे रखेंगे। फिर इनहेल, सांस भरते हुए दोनों पंजों पे आएंगे। सामने एक पॉइंट पे देखें, जितना हो सके शरीर को ऊपर की तरफ ताने। होल्डिंग यहाँ बिल्कुल नहीं करनी है। फिर धीरे से वापस नीचे की तरफ आ जाएं।
3 बार इसका अभ्यास करेंगे। इनहेल, सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाएं, पंजों पे आएँ, सांस छोड़ते हुए शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़े नीचे की तरफ। फिर लास्ट इनहेल, दोनों हाथ ऊपर, एक्सहेल, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ डाउन, रिलीज, रिलैक्स। दोनों हाथों को नीचे की तरफ ले आइए। शरीर में अगर किसी प्रकार की कोई थकान हो रही हो तो आप रुक सकते हैं। कई बार शुरुआत के हमें जब थोड़े से हमें सिम्टम्स दिखाई देते हैं, उसमें हमें कई बार लगता है कि शरीर थोड़ा थक रहा है, या कई बार हम थोड़ा स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं, आपकी नींद पूरी ना हुई हो, कई बार हमें कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है। इन चीज़ों के लिए भी जो ताड़ासन है, तिर्यक ताड़ासन है, ये कुछ आसन बताए जाते हैं जिसके लिए आप अपने आप को शारीरिक मानसिक रूप से तैयार करें और इन आसनों को संपूर्ण करें। चलिए, उसके बाद अगला जो है तिर्यक ताड़ासन है, उसके लिए दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप दें। कंधे के बराबर गैप देते हुए दोनों हाथों को फिर से एक बार ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। दोनों हाथ ऊपर की तरफ रखें। फिर जो दोनों हाथ की हथेलियां हैं इनको आप आकाश की तरफ रखें, सिर के ऊपर रखेंगे। फिर सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाएं, इनहेल, और सांस छोड़ते हुए साइड में जितना हो सके आप झुकें। फिर वापस आएंगे, इनहेल, एक्सहेल, फिर सांस लें, इनहेल, छोड़ते हुए साइड में, फिर वापस ऊपर की तरफ आएंगे, एक्सहेल। इसका हम एक ही राउंड करेंगे, रिलीज, रिलैक्स। कई बार हमें हमारी साइड की पसलियों में कुछ दर्द सा बना रहता है, या कई बार ऐसा होता है कि हमारी बॉडी में रिजिडिटी ज़्यादा आ जाती है, जैसे हम शरीर में कड़क होना या सुबह सुबह के समय पे थोड़ा सा अनईजी फील करना कहते हैं, तो उसके लिए यह आसन बहुत ही लाभकारी है। अगला अभ्यास है वो है कटी चक्रासन। इसके लिए फिर से दोनों पैरों में इसी कंधे के बराबर गैप रखें, दोनों हाथों को साइड में लेके जाएं, सांस भरें, इनहेल, एक्सहेल, सांस छोड़ते हुए पीछे की तरफ झुकेंगे, हल्का सा नीचे की तरफ जाएं, एक्सहेल, इनहेल, सांस भरें, एक्सहेल, पीछे की तरफ जाएंगे। फिर से एक बार इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, चलिए, रिलीज, रिलैक्स। अगर इसके बाद थकान हो रही हो तो सांस प्रश्वास के लिए थोड़ा सा हम रिलैक्सेशन देंगे। रिलैक्सेशन के लिए आपको अपने उल्टे हाथ को नीचे की तरफ रखना है, उसके आप ऊपर सीधा हाथ रखना है। आँखों को बंद कर लें, श्वास प्रश्वास बिल्कुल सामान्य। अगर आपको थकान ज़्यादा महसूस हो रही हो तो आप लंबी गहरी सांस लेकर के छोड़ भी सकते हैं। इनहेल करें, एक्सहेल करें, 3 बार लंबी गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। आंखें चाहे बंद रखें, चाहे आप खोल के रख सकते हैं। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, रिलीज, रिलैक्स। चलिए, ये हमने कुछ वार्म अप किए हैं। इन वार्म अप के माध्यम से हमारा शरीर कुछ संपूर्ण रूप से, या यूँ कह लीजिए कि हमारा शरीर आसनों के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो चुका है। अब जो हमें खास आसन करने हैं वो हम अपने ट्राइमेस्टर के हिसाब से हम आसनों को जो है हम धीरे धीरे करके शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम पहले ट्राइमेस्टर में जिन आसनों की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है, क्योंकि सबसे पहले हम जो पहली तिमाही होती है, जो पहला ट्राइमेस्टर आता है, इस ट्राइमेस्टर में हम सबसे पहले अपने शरीर में हम अपने बच्चे को महसूस करना शुरू करते हैं। क्योंकि पहला जो 3 महीने होते हैं उसमें बच्चे का बहुत धीमा विकास होता है, लेकिन माँ जो है वो धीरे धीरे अपने शरीर में जो एक फिजिकल साइकोलॉजिकल जो चेंजेस होते हैं उन चेंजेस को महसूस करती है। तो उन चेंजेस को अगर महसूस करते हुए आपको हो सकता है कुछ डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है आपको कुछ अनईजीनेस फील हो, तो उसके लिए हम लोग कुछ आसन ऐसे हैं, कुछ प्राणायाम ऐसे हैं जो हम आज यहाँ पे करेंगे। हम शुरुआत करेंगे हमारे आसनों से। तो आसनों के लिए सबसे पहले हम करेंगे वीरभद्रासन। वीरभद्रासन के लिए आप दोनों पैरों को शोल्डर के बराबर उनमें गैप रखें, दोनों हाथों को बाजू में लेके जाएं। अब आपको सबसे पहले हमारा जो राइट साइड अगर आप करना चाहते हैं तो राइट जो पैर है उसको आपको अपने दूसरी तरफ लेके जाना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद में आप सामने की तरफ देखें। अब आप अपने शरीर का पहले एंगल बना लें। आपका शरीर में आपके दोनों हाथ बिल्कुल एक सीधाई में रहें। कोशिश ये करें कि आपका जो पूरा शरीर है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहे। उसके बाद सबसे पहले हम नीचे की तरफ जाएंगे। सांस भरिए, सांस छोड़ते हुए हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। जी हाँ, हमारा ध्यान हमारी सीधे हाथ की बीच की उंगली पे। फिर वापस आएंगे, 3 बार इसका अभ्यास करेंगे। इनहेल,
एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। फिर इसी को दूसरी तरफ से करेंगे। हमारे उल्टे पैर को हाथ की तरफ लेके जाइए, हाथ को सीधा रखेंगे। इनहेल, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ आए। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस छोड़ते हुए ऊपर, नीचे। रिलीज, रिलैक्स। लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। चलिए, इसके बाद इसका जो नेक्स्ट वेरिएशन है जिसे हम वीरभद्रासन 2 भी कहते हैं, उसके लिए भी हम इसी पोजीशन में आएंगे। दोनों पैरों में फिर से आप गैप करें, पैर को बाजू में लेके जाइए। अब पहले हमने दोनों हाथों को सीधा करा था, अब इसमें हम दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। दोनों हाथ कान की सीधाई में रखते हुए ऊपर की तरफ रखें, पैरों की तरफ देखेंगे, बिल्कुल। इनहेल, फिर एक्सहेल करते हुए अपना घुटना मोड़ते हुए पूरा नीचे की तरफ जाइए, फिर ऊपर की तरफ आइए। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। 3 बार इसका अभ्यास करेंगे, सांस लेते हुए फिर छोड़ते हुए नीचे। वैसे ही अब दूसरी तरफ मुड़ेंगे। इनहेल, सांस लें, एक्सहेल, छोड़ते हुए नीचे की तरफ जाएं। इनहेल, ऊपर, एक्सहेल, नीचे। इनहेल, एक्सहेल। चलिए, रिलीज, रिलैक्स। लंबी गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। चलिए, इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है कि जब हम कोई भी आसन करते हैं उससे हमारा जो शरीर है उस शरीर में क्या असर पड़ रहा है, आपके शरीर में, कमर में, हाथों में, पैरों में, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण है कि आपके शरीर में सकारात्मक प्रभाव पड़ना चाहिए। अगर आप आसन करते समय आपको ऐसा लगे कि मेरे शरीर में कोई दर्द हो रहा है या कोई स्ट्रेच आ रहा है तो आप उसी समय अपने आसन को रोक दें। ये आपको बात हमेशा ध्यान रखनी है। जब भी आप आसन करें, प्राणायाम करें, जब भी आपको कोई डिस्कम्फर्ट फील हो, आपको वहाँ पर रोक देना है। चलिए, अगला अभ्यास इसके बाद है त्रिकोणासन। त्रिकोणासन के लिए फिर से दोनों पैरों को स्ट्रेच कर लें। दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप ज़्यादा बढ़ाएंगे। एक हाथ को ऊपर की तरफ लेके जाएं। इनहेल, सांस लीजिए, एक्सहेल, पूरा नीचे की तरफ जाएंगे। जितना हो सके आप स्ट्रेच करें पूरी बॉडी को। फिर इनहेल, ऊपर, एक्सहेल, डाउन। फिर दूसरी तरफ से करेंगे, दूसरा हाथ ऊपर की तरफ ले जाएं। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, डाउन। समय की कुछ कमी के कारण मैं आपको ये आसन एक एक बार ही बता पा रहा हूँ। प्रयास आपको ये करना है कि आप जितना अधिक से अधिक इसका अभ्यास कर सकते हो, इसका अभ्यास आप करें। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हम जब भी शरीर में आप कोई चेंजेस देखें, अर्थात अगर योगाभ्यास करने के बाद आपको ये एहसास हो कि मेरे शरीर में कोई खिंचाव तनाव हो रहा हो, तो उस अभ्यास को रोक दें, फिर अगले अभ्यास के लिए अपने आप को प्रेरित करें। चलिए, अगला अभ्यास इसके बाद है पार्श्व कोणासन। उसके लिए दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप करें। फिर एक पैर को पुनः उसी प्रकार से जिस प्रकार से वीरभद्रासन में हमने पैर की स्थिति बनाई थी उसमें रखेंगे। फिर एक हाथ को धीरे से जाकर के अपने थाई पर टिकाएंगे, दूसरा हाथ ऊपर की तरफ लेके जाएं और पूरी दृष्टि ऊपर की तरफ रखें। ये पोजीशन बनाएं। इसमें आपका सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो आपका पोज बनता है, इस पोज को आप प्रयास ये करें सबसे पहले पोज ठीक बने। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है वो ये है कि इसके माध्यम से आपके जो क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग्स हैं, इन पे जो आपका जोर आता है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये होती है कि जब आपका 3rd ट्राइमेस्टर ख़त्म होता है उसके बाद आपको जो लिवर पेन स्टार्ट होता है, तो उस लिवर पेन में आपका जो पेल्विस से नीचे का हिस्सा है उसमें आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक होना चाहिए। तो इस वजह से हमको पहले ही ट्राइमेस्टर से अपना जो नीचे का जो हमारा लोअर पार्ट है, जो लोअर पोर्शन है, इसे हमें स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत होती है। इसी वजह से हमें ज़्यादा से ज़्यादा आसन वो करने हैं जिनसे हमारा जो लोअर पार्ट है वो मजबूत बने। चलिए, उसके बाद फिर से एक बार हम लोग इसी पोज को करेंगे दूसरे साइड से। इस पैर को रखेंगे, हाथ को इस पैर की तरफ लेके जाएं। इनहेल, सांस भरते हुए, फिर होल्ड करेंगे। यहाँ पे कोशिश ये करें जितना हो सके आप 5 तक काउंट कर सकते हैं या 10 तक काउंट कर सकते हैं, जितना आपसे बने। रिलीज, रिलैक्स। लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें। 2 आसन के बीच में आप चाहें तो 2 से 3 सेकंड का या 5 सेकंड का गैप भी ले सकते हैं। ये आपके शारीरिक क्षमता के ऊपर निर्भर करता है। चलिए, इसके बाद अगला अभ्यास, दोनों पैरों को फिर से इसी पोजीशन में रखें। दोनों हाथों को पीछे की तरफ लेके जाएंगे। सबसे पहले सांस बिल्कुल सामान्य, फिर सांस लेते हुए इनहेल,
एक्सहेल, पूरा पीछे की तरफ, फिर इनहेल, एक्सहेल। 3 बार इस अभ्यास को करना है। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, लास्ट वन, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। चलिए, रिलीज, रिलैक्स। आपको आपकी कमर और जो रीढ़ की हड्डी है इसको बिल्कुल बैलेंस में रखना है। कोई भी आसन जब आप करें तो प्रयास ये करें कि आपका जो शारीरिक जो आपका पूरा पोस्चर बन रहा है ये बिल्कुल सीधा रहे। जहाँ पे आपको टर्न या ट्विस्ट करना है वहाँ पे आपको शरीर में जिस भी हिस्से में हम प्रयास ये करें कि आप कोशिश जो आप कर रहे हैं उससे उसी पोर्शन में आपके जो है ट्विस्ट आए या वहाँ पे टर्न आए। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद अगला अभ्यास, फिर से दोनों हाथों को पीछे की तरफ रखें। अब आपका एक पैर उठाते हुए प्रयास ये करेंगे कि आपकी कोहनी और आपका घुटना वो टच हों। इससे आपके जो लोअर पोर्शन होता है उसमें ब्लड सर्कुलेशन के लिए ठीक होता है। इस तरीके से आप चाहें तो थोड़ा सा नीचे भी ले सकते हैं। हाँ, कोशिश ये करें। श्वास प्रश्वास इसमें सामान्य रहेगी। ये वार्म अप के लिए भी आप ले सकते हैं या चाहें तो आप किसी आसन के तौर पे भी इसे कर सकते हैं। चलिए, रिलीज, रिलैक्स। चलिए, इसके बाद अगला अभ्यास हमारा घुटनों का है। घुटनों के लिए दोनों पैरों को मिला लें, थोड़ा सा नीचे की तरफ झुकेंगे, दोनों हाथों को घुटनों पे रखें और घुटनों को एक साथ गोल गोल घुमाएंगे। पहले क्लॉकवाइज 5 बार, फिर एंटी क्लॉकवाइज दूसरी साइड से। आप चाहें तो इसमें बढ़ा भी सकते हैं 10 बार 15 बार, जितना आपको कंफर्ट फील हो। रिलैक्स। फिर इसी पोजीशन में आप इसका एक और वेरिएशन है, आप दोनों पैरों को मिला के रखें, दोनों घुटनों को दूर कर लें। कुछ लोगों को दिक्कत होती है, घुटने वो लोग नहीं जोड़ पाते हैं, तो इसके लिए हम लोग ये कर सकते हैं इसमें कि अगर घुटने आपके नहीं जुड़ते हैं तो उसके लिए फिर दूसरा अभ्यास ये है कि हम दोनों घुटनों को गोल गोल इस तरीके से घुमा सकते हैं। पैरों को मिला के रखेंगे लेकिन दोनों घुटनों में गैप करते हुए हम लोग कर सकते हैं 5 बार क्लॉकवाइज, फिर इसी पोजीशन में दोनों घुटनों को एंटी क्लॉकवाइज दूसरी तरफ से घुमाते हुए। चलिए, रिलीज, रिलैक्स। लंबी गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। इसके बाद अगला अभ्यास है हमारा मलासन का। मलासन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारे दोनों पैरों में उतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, क्योंकि सबसे जो ज़्यादा जोर आता है मलासन करते हुए वो हमारे पेल्विस रीजन और हमारे दोनों हैमस्ट्रिंग्स और क्वाड्रिसेप्स पे आता है। तो चलिए, दोनों पैरों को इस तरीके से हमारे शरीर से थोड़ा सा बाहर की तरफ निकालते हुए दोनों हाथों को आप नमस्कार मुद्रा में लेके आएँ। दोनों पैर बिल्कुल सीधे रहेंगे, जितना हो सके नीचे की तरफ आप जाइए। ये पोज आप बना लें और कोशिश करें इस पोजीशन में आप अगर अप एंड डाउन कर सकते हो तो अप एंड डाउन करें, या आप इस पोज में रुक सकते हो तो रुक भी सकते हैं आप। ये मलासन का अभ्यास है। इससे आप में स्वयं महसूस करेंगे कि आपके जो दोनों थाइज हैं इनमें आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ रहा है, इनमें आपकी स्ट्रेंथ आ रही है, और लोअर पोर्शन के लिए या लोअर जो आपका पोर्शन है उसके लिए ये बहुत ज़्यादा उपयोगी है। चलिए, लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। एक लास्ट एक्सरसाइज इसमें हम आपको बता दें, दोनों हाथों को अपनी कमर पे रखें। कमर पे रखने के बाद में दोनों हाथ बिल्कुल रिलैक्स और कमर को गोल गोल घुमाएंगे। 5 बार क्लॉकवाइज, फिर 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। चलिए, रिलीज एंड रिलैक्स। सबसे लास्ट में इनहेल करते हुए दोनों हाथों को फिर से एक बार ऊपर की तरफ ले जाएं। इनहेल, ऊपर की तरफ देखेंगे, एक्सहेल। 3 बार क्लॉकवाइज, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। एंटी क्लॉकवाइज 3 बार। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, और लास्ट वन इनहेल, एक्सहेल। चलिए, लंबी गहरी सांस लीजिए और छोड़िए।
शुरुआत में खड़े होने के लिए इतने आसन सफिशेंट होते हैं, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत सारी जो हमारी फीमेल्स होती हैं वो शायद प्रैक्टिस ना भी करती हों, क्योंकि कई बार ऐसा होता है समय की कमी के कारण या कुछ दूसरी जो अव्यस्तताओं के कारण आपका जो समय होता है वो उसके लिए नहीं निकल पाता। तो आप अगर 10 से 15 मिनट आप इनिशियल लेवल पे भी देते हैं तो काफ़ी ठीक होता है। तो खड़े होने के लिए इतने आसन काफ़ी हैं। अब हम शुरुआत करेंगे कुछ बैठ के करने वाले आसनों की। तो आइए बैठते हुए अब इन आसनों को करें। कोशिश करें आप जिस भी पोज में आप बैठ सकते हो, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारा जो पेल्विस रीजन है और सबसे महत्वपूर्ण जो हमारी थाइज़ है, इनको हमें स्ट्रेंथ देनी है। हमने जितने आसन खड़े होके करे उससे हमने अपनी अपर और लोअर दोनों बॉडी पे ध्यान दिया, लेकिन अब जो हम बैठ के आसन करेंगे उसमें सबसे महत्वपूर्ण होगा हमारा लोअर पार्ट पे, तो हमारे हमको स्ट्रेस देना है। थोड़ा सा क्या होता है कई बार कि हम लोग खड़े होते हैं लेकिन कई बार पैरों में दर्द होना या सुन्नपन आ जाना या नसों का खिंचाव होना, तो इसलिए हम लोग कोशिश ये करें कि हमारा जो लोअर पोर्शन है इसको हम लोग थोड़ा सा स्ट्रेंथन करें, इसको हम लोग मजबूत बनाएं। तो आइए सबसे पहले आप किसी भी पोजीशन में बैठें। सबसे पहले हम सुखासन से शुरुआत करते हैं। सुखासन में बैठने के बाद हम लोग पहले कमर को बिल्कुल सीधा रखें। हाँ, इनहेल करें, एक्सहेल करें। 3 बार लंबी गहरी सांस लेनी है, छोड़नी है। ये हमारा बैठने का अभ्यास हुआ। अब शुरुआत करेंगे हम तितली आसन, जिसे हम बटरफ्लाई कहते हैं। उसके लिए दोनों पैरों को आप जितना हो सके बिल्कुल रिलैक्स करते हुए कोशिश करें आप दोनों पैरों को जितना मिला सकें अंदर की तरफ लेके आइए। प्रयास ये करना है कि आपके ये जो दोनों घुटने हैं, इन घुटनों को जितना हो सके अधिक से अधिक नीचे की तरफ ले जाने का अभ्यास करें, प्रयास करें। फिर धीरे धीरे अप एंड डाउन, बटरफ्लाई पोज जिसे कहते हैं या तितली आसन। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। श्वास प्रश्वास बिल्कुल सामान्य रहेगी। आप अगर चाहें तो पहले धीरे कर सकते हैं, फिर इसका हम स्पीड से भी अभ्यास कर सकते हैं। धीरे धीरे हम इसकी स्पीड चाहें तो बढ़ा लें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है, क्योंकि इस आसन के माध्यम से आपका पूरा शरीर का बैलेंस, साथ साथ में आपका ब्लड सर्कुलेशन और आपका कंसंट्रेशन भी इससे बढ़ता है, क्योंकि इसमें आपको पूरा ध्यान अपने पैरों पे देना होता है। साथ साथ में आपकी जो बैक होती है वो बिल्कुल स्ट्रेट होती है। इसीलिए आप जब भी इस पोजीशन में बैठने का प्रयास करें, अभ्यास करें, तो ये आपके लिए काफ़ी लाभदायक है। चलिए, रिलीज़ एंड रिलैक्स। दोनों पैरों को सामने की तरफ लेके जाइए। अगर आपको थकान हो रही हो या आपको थोड़ा अनकंफर्ट फील हो रहा हो तो आप 5 सेकंड या 10 सेकंड के लिए बिल्कुल रिलैक्सेशन ले सकते हैं। दोनों पैरों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, दोनों हाथों को बिल्कुल रिलैक्स पे रखें। सामान्य श्वास प्रश्वास। चलिए, अगला अभ्यास बद्ध कोणासन है। बद्ध कोणासन के लिए ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमने तितली आसन या बटरफ्लाई पोज करा था, बस इसमें हमने दोनों पैरों को अप एंड डाउन करा था। इसमें हमें दोनों पैरों को इस तरीके से रखना है और कोशिश आप करें जितना हो सके आगे की तरफ आएँ, और अगर आप दोनों पैरों को अंदर की तरफ ले जाकर इस पे बैठने का अगर आप अभ्यास कर सकते हो तो वो भी करें। ठीक है, स्ट्रेट। इस तरीके से आपको दोनों पैरों को पकड़ना है। जी हाँ, बद्ध कोणासन। सामान्य श्वास प्रश्वास। चलिए, रिलीज, रिलैक्स। दोनों पैरों को फिर से आप चाहें तो अप एंड डाउन। चलिए, रिलीज, रिलैक्स। अब दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप कर लेंगे। दोनों पैरों में गैप करें, जितना आपसे अधिक बन पाए गैप आप जितना कर सकें उतना गैप करने का प्रयास करें। ज़्यादा स्ट्रेच नहीं देना है। अगर आपको ज़्यादा स्ट्रेच आ रहा हो तो उसके लिए आप दोनों पैरों को वापस थोड़ा अंदर की तरफ ला सकते हैं। इसके बाद दोनों पैरों को बिल्कुल रिलैक्सेशन वाली पोजीशन में रखें। सबसे पहले हम एक हमारा जो बिल्कुल सिंपल होता है कि हम दोनों हाथों को पीछे की तरफ रखते हुए लेफ़्ट राइट, श्वास प्रश्वास बिल्कुल सामान्य। कमर में किसी प्रकार का अगर कोई खिंचाव या तनाव आ रहा हो तो उसे बिल्कुल रिलैक्स कर दें। चलिए, को स्ट्रेच नहीं देते बन रहा है
या बहुत ज़्यादा आपको अनकंफर्ट या डिस्कंफर्ट फील हो रहा हो तो आप बिल्कुल वापस सुखासन वाली पोजीशन में आएँ, या आप जिस भी आसन में अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हों, जैसे सुखासन, वज्रासन, भद्रासन, किसी भी आसन में आप बैठ सकते हैं, अर्ध पद्मासन या पद्मासन। चलिए अगला अभ्यास है चक्की चालासन। जिस प्रकार से हम पहले देखते थे पुराने समय में चक्कियाँ चला करती थी, ठीक उसी प्रकार से हमको दोनों हाथों को सेम पोजीशन में बनाना है। भाव ये मन में लाना है कि जैसे आप चक्की चला रहे हैं, जिस प्रकार से चक्की गोल गोल घूमती है, हम दोनों तरह से चलाते हैं, पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। दोनों हाथों को बिल्कुल स्ट्रेट रखें, कमर को बिल्कुल सीधा रखें। आपको आगे की तरफ जाना है तो दोनों पैर के जो अंगूठे हैं इन्हें टच करते हुए, हाँ, बाकी फिर पीछे आए तो जितना आप अधिक से अधिक पीछे जा सकें। इसमें इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपके हाथ ना मुड़ें। 3 बार क्लॉकवाइज, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज, दोनों तरफ से। आप स्वयं महसूस करेंगे कि आपके पैरों में, आपकी थाइज में स्ट्रेच हो रहा है। चलिए रिलीज, रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। चलिए इसके बाद अगला अभ्यास गौमुख आसन है। गौमुख आसन जिस प्रकार से नाम से हमें प्रतीत हो रहा है, गाय के मुख के समान हमें इस आसन को करना है। जिस प्रकार से गाय का मुख होता है, उसके लिए सबसे पहले आप दोनों पैरों को सामने की तरफ लेके जाइए। उसके बाद एक पैर को उठा करके दूसरे पैर के नीचे इस तरह से ले जाना है। जितना हो सके अधिक से अधिक पीछे की तरफ लेके जाएं और दूसरे पैर को एक पैर के ऊपर इस तरीके से बना के रख लें। प्रयास ये करें जितना हो सके अधिक से अधिक आपके एक पैर और दूसरा पैर, इन दोनों के घुटने बिल्कुल देखिए इस तरह से समान आए। जितना आपसे हो सके उतना करें, अधिक अभ्यास ना कर पाएँ तो ना करें, बिल्कुल जितना हो। चलिए उसके बाद जो पैर आपका ऊपर है उसी हाथ को पहले आप ऊपर की तरफ लेके जाइए और दूसरे हाथ को नीचे से ले जाते हुए पीछे से पकड़ लेना है। बिल्कुल ठीक, इस तरह से आपको इसका अभ्यास करना है। श्वास प्रश्वास बिल्कुल सामान्य रहेगी। आप चाहें तो सामने दृष्टि रखें या चाहें तो आंखों को बंद कर लें। श्वास प्रश्वास बिल्कुल सामान्य। आप चाहें तो 5 तक काउंट करके रोक सकते हैं या चाहें तो 10 तक। इस आसन का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अच्छा जो प्रभाव है वो आपके लोअर बैक पे पड़ता है। साथ साथ में हमारा कंसंट्रेशन इससे बढ़ता है, ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है। चलिए फिर इसको दूसरी तरफ से भी करेंगे। आँखों को चाहें तो बंद रख लें या चाहें तो आँखों को खुला रखें, सामने की तरफ देखें। श्वास प्रश्वास सामान्य। आप चाहें तो काउंट करें 5 तक या 10 तक। अपनी सुविधा अनुसार, शारीरिक क्षमता के अनुसार आप इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। लंबी गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। हो सकता है जो लोग इस आसन को न कर पाएँ, जितना कर पाएँ उतना करें। कुछ लोग हो सकता है थकान महसूस हो सकता है कभी कभी जो लोग इसका अभ्यास न करता पाते हों या न कर सकते हों, उनके लिए सामान्य तौर पे जितना आप आसानी से कर सकते हैं उतना करें। कोई स्ट्रेच ना दें, कोई अलग से स्ट्रेस ना दें। आइए इसके बाद अब हम शुरुआत करते हैं कुछ लेटने वाले आसनों की, क्योंकि ये हमारी जो सीरीज़ है ये हम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर की अलग अलग वीडियोस में आपको बताएंगे। तो आइए इसके बाद हम शुरुआत करते हैं लेटने वाले कुछ आसन की। लेटने वाला आसनों में हम सबसे पहले बिल्कुल शरीर को ढीला छोड़ते हुए शवासन की स्थिति में लेटें। आपको जहाँ भी अनकंफर्ट फील हो रहा हो आप अपने आप को रोक सकते हैं। सबसे पहले शवासन की स्थिति जिसमें आपकी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो सकता है। आप इतने आसन करने के बाद अपने आप को थोड़ा सा अनकंफर्ट फील करें, थोड़ा सा आपको थकान महसूस हो, तो आपकी बॉडी सबसे पहले बिल्कुल रिलैक्स होनी चाहिए। इसके बाद सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे सेतु बंदासन से। सेतु बंदासन के लिए दोनों पैरों को मोड़ लीजिए इस तरीके से, घुटनों से दोनों पैरों को मोड़ेंगे।
प्रयास ये करें कि आपके जो दोनों हाथ हैं उन दोनों हाथों से अपने इन टखनों को, अपने एंकल्स को पकड़ने का प्रयास करें। दोनों पैरों को और जितना हो सके अपने हिप के बाजू में रखें। श्वास प्रश्वास बिल्कुल सामान्य। उसके बाद दोनों कोहनी का सहारा लेते हुए प्रयास ये करें कि अपनी पूरी बॉडी ऊपर की तरफ उठा दें। जितने आप अपने अपर बॉडी को ऊपर की तरफ उठा सकते हैं उठाने का अभ्यास करें, प्रयास करें। रिलीज, रिलैक्स। इसका अभ्यास आप 3 बार, 5 बार या 10 बार भी अपने सुविधानुसार कर सकते हैं। इसके बाद अगला अभ्यास है पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन के लिए इसी पोज में आपको लेटना है। सबसे पहले अपने दाएं घुटने को मोड़ते हुए दोनों हाथ से अपने घुटने को इंटरलॉक करें। श्वास प्रश्वास बिल्कुल सामान्य रखते हुए जितना हो सके पैर को पास में लेके आए। कोशिश करनी है कि आपकी जो नाक है, अगर जब आप सिर उठाएं तो वो आपके घुटने से टच हो। श्वास प्रश्वास बिल्कुल सामान्य, रिलैक्स। फिर दूसरे पैर से करेंगे। श्वास प्रश्वास सामान्य रखते हुए इसमें आप श्वास प्रश्वास को रोकना और छोड़ना भी कर सकते हैं, लेकिन वो तब आपको करना है जब आप होल्डिंग करें। इसमें भी आप चाहें तो अपने कंफर्ट के हिसाब से 1 बार, 3 बार, 5 बार और 10 बार आप जितना कर सकें उतना करें। अगला अभ्यास ट्विस्टिंग का है। ट्विस्टिंग के लिए दोनों हाथों को अपने सिर के नीचे रखें, दोनों पैरों को मोड़ लें, दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप लेके आएंगे, सिर सामने की तरफ, अपने एक घुटने को अंदर की तरफ लेके जाएं, फिर दूसरे घुटने को दूसरी तरफ से। श्वास प्रश्वास बिल्कुल सामान्य रखते हुए चलिए, रिलीज, रिलैक्स। इसके बाद अगला अभ्यास लास्ट जिसे कहते हैं वो है साइकिलिंग का अभ्यास। आप चाहें तो साइकिलिंग कर सकते हैं। दोनों पैरों को आप बिल्कुल इसी पोजीशन में रखें। सबसे पहले श्वास प्रश्वास बिल्कुल सामान्य रहेगी। साइकिलिंग का अभ्यास इस प्रकार से हम साइकिल चलाते हैं, दोनों पैरों के माध्यम से हम साइकिलिंग करेंगे। पहले क्लॉकवाइज 5 बार या 4 बार, 3 बार, जितना आपको कंफर्टेबल फील हो आप कर सकते हैं। रिलीज एंड रिलैक्स। चलिए, श्वास प्रश्वास बिल्कुल सामान्य। अगर इस बीच आपको कोई थकान हुई हो तो शवासन का अभ्यास भी आप इसमें जोड़ सकते हैं। शवासन के लिए आपको दोनों पैरों के जो आपके पंजे हैं उन्हें बाहर की तरफ, एड़ियाँ अंदर की तरफ, दोनों हाथ की हथेलियाँ आकाश की ओर, कमर से आधे फीट की दूरी पे। श्वास प्रश्वास सामान्य, आंखें बंद। आप चाहें तो कुछ सेकंड से कुछ मिनट तक का अभ्यास शवासन का कर सकते हैं। शवासन के अभ्यास के माध्यम से आपका शरीर बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा। शरीर में किसी प्रकार का कोई भी खिंचाव या तनाव महसूस हुआ हो या किसी प्रकार का कोई स्ट्रेच आया हो तो उसे शवासन के माध्यम से दूर करने का प्रयास करें। धीरे धीरे वापस आएंगे, एक तरफ करवट लेते हुए उठ के बैठ जाएंगे। इसी के साथ हमारा जो पहला ट्राइमेस्टर का अभ्यास है, जो योगाभ्यास है, वो यहाँ समाप्त होता है। आप चाहें तो इसके अलावा भी अपने कंफर्ट के हिसाब से कुछ आसनों को इसमें जोड़ सकते हैं। आप चाहें तो आप कुछ और आसन भी अपनी तरफ से इसमें जोड़ें। मेरे द्वारा जो आसन बताए गए हैं वो कुछ मुख्य आसन थे जिनको करके आप अपने पहले ट्राइमेस्टर को आप सफल बना सकते हैं। और अगले अभ्यास के लिए मेरा दूसरा वीडियो जो कि दूसरे ट्राइमेस्टर के लिए बनाऊंगा वो आप देखें। नमस्कार।